हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2025 जो फरवरी में एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं और वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता जो हर्षबरीकह थे वो लिखी थी। तो वो कौन थे? तो वो हमारे अमीर खुसरो थे। बी ऑप्शन आपका अमीर खुसरो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक के जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था जो 2014 में 54वें स्थान पर था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 44वें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महासागर का जो उतला हिस्सा जो 1% यानी कि 1 सेल्सियस या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है वो क्या कहलाता है? तो वो हमारे महाद्वीपीय ताल कहलाता है। डी ऑप्शन आपका महाद्वीपीय ताल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2019 और 20 में जो आई लिंग ट्रॉफी है वह किसको प्रदान की गई थी? तो ये ट्रॉफी जो है वो हमारे मोहन बागाल को प्रदान की गई थी। डी ऑप्शन आपका मोहन बागाल राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किस देश के भीतर जो उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? यानी किसी देश के भीतर जो उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो उस मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी यानी कि जीडीपी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन ये देखिएगा, नया क्वेश्चन क्या देखिएगा, किस दिन में अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख से अधिक फॉलोवर थे? तो किस दिन थे? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर है यानी कि जनवरी 2012 में, जनवरी 2012 के बाद नवंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख से अधिक फॉलोवर थे। ए ऑप्शन आपका जनवरी 2012 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारी के लिए यूरेक्स के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार घोषित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस भारतीय खेल निशानेबाज ने जीता था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौरभ चौधरी ने जीता था। बी ऑप्शन आपका सौरभ चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य सरकार के पूरे क्षेत्र में नागरिकता के लिए जो समान अधिकार संहिता है सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो कौन सा संविधान अनुच्छेद बताता है? तो वो हमारे अनुच्छेद 44वां बताता है। ए ऑप्शन आपका 44 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइबो यानी कि जो राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम है वो क्या है? तो देखिए जो राइबोफ्लेविन का जो दूसरा नाम है वो हमारे विटामिन B2 है। डी ऑप्शन आपका विटामिन B2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 में जो मानवता के लिए जो गुलेमेकनियम पुरस्कार है वह निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? तो ये जो पुरस्कार है वो हमारे ग्रेटा थनबर्ग ने प्राप्त किया था। सी ऑप्शन आपका ग्रेटा थनबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो वो हमारे उबालना जो विधि है उसका प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन आपका उबालना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? तो वो हमारे प्रधानमंत्री होता है। डी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली है जो शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो कौन सा है? तो वो हमारे बरा कथा यानी कि जो बरता कथा है वो हमारे शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। सी ऑप्शन आपका बुर्रा कत्ता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी यानी कि जो सिंधु नदी संधि है 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का जो पानी है
वह कितने प्रतिशत इस्तेमाल कर सकता है? तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए 20% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में जो सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजित किया था, तो वो किस वर्ष किया था? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1918 में किया था। बी ऑप्शन आपका 1918 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री जो लोटे त्शेरिंग ने जो भूटानी कार्ड धारकों को भारत में जो रूबे नेटवर्क का उपयोग करने के लिए अनुमति देने के लिए जो वर्चुअल रूप से लॉन्च किया है, वो उसको क्या कहते हैं? तो क्या लॉन्च किया है? तो वो हमारे रूबे कार्ड फेज 2 लॉन्च किया है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की जो मेजबानी है वह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो वो उसकी जो मेजबानी है वो हमारे हरियाणा राज्य करता है। ए ऑप्शन आपका हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तो उसके कारण क्या होता है? तो उसके कारण जो होता है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापमान होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल आगरा शहर में स्थित है यानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हमारे यमुना जो नदी है उसके तट पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका यमुना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो हमारे शशि थरूर है। ए ऑप्शन आपका शशि थरूर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, टेबल टेनिस की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो टेबल टेनिस जो है उसकी उत्पत्ति जो है वो हमारे इंग्लैंड से हुई है। बी ऑप्शन आपका इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल मरुमध्य स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? तो वो हमारे प्रशांत महासागर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।